शुभ कार्यक्रम के लिए आज इस आगरा के ऐतिहासिक नगरी में उपस्थित है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह जी, फतेहपुर क्षेत्र से शिवराज कुमार चावला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महानगर के अध्यक्ष श्रीमान विजय शिवहरे जी, माननीय सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, बी.एल. वर्मा जी, महापौर नवीन जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के अध्यक्ष श्री श्याम भदौरिया जी, पूर्व मंत्री राजा रमन सिंह जी, माननीय विधायक श्री जगन प्रसाद गर्ग जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, जे.एस. धर्मेश जी, राम प्रताप सिंह चौहान जी, संजीव दिवाकर जी, जितेंद्र वर्मा जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, चौधरी उदय भान सिंह जी, महेश गोयल जी, रानी विकास सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, महापौरगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव शुभारंभ के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज प्रदेश की धरती पर आए हैं। उत्तर प्रदेश को संगठन और सरकार दोनों दृष्टियों से खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2013 से जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक सांसद देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और देश के सबसे बड़े राज्य में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति ही अपने आप में कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा से संचालित करती है और यह हम सब के लिए आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जब हम सब आज मैदान में उतर चुके हैं तो भाइयों बहनों, 2014 में हमारे पास मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम भी हम सब के पास है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति को, जो भी हर नागरिक भारत भक्त है, भारत की समृद्धि, भारत की सुख की कामना करता है, वह हर व्यक्ति आज मैं जब देखता हूँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो या फिर किसी भी तबके का नागरिक हो, हर एक व्यक्ति निसंकोच और निर्विवाद रूप से इस देश के अंदर किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहता है तो वह निसंकोच कहता है कि प्रधानमंत्री के रूप में हम सब की पसंद प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी जी के अलावा हमें कुछ भी स्वीकार नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी न केवल भारत के विकास को एक नई गति और एक आशा के नए स्रोत के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है, बल्कि विकास का माध्यम जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज का प्रत्येक तबके का व्यक्ति होगा और हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार की योजनाएं दी, ये आगरा उसका गवाह है। प्रधानमंत्री आवास योजना में
सपा की सरकार के समय 5 वर्ष में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में केवल 83,000 आवास उपलब्ध हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से 23,82,000 आवास आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक गरीब को देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने की बात हो, 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 1.5 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर 1 करोड़ 12 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, ये मोदी जी की लोक कल्याणकारी सोच को आगे बढ़ाता है। 6 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, या उत्तर प्रदेश के 12 करोड़, उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 14 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आच्छादित करने का, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के आगे तक बढ़ाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, अगर आपको उसकी सफलता की ऊंचाइयों को मापना है तो प्रयागराज का कुंभ उन सफलता की, मोदी जी की विकास और देश की आस्था को सम्मान करने की उन योजनाओं के मापक का एक आधार प्रयागराज का कुंभ है। आप सब जानते हैं, हजारों वर्षों की कुंभ की इस विरासत को वैश्विक मान्यता देने का कार्य अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कुंभ की शुरुआत गंगा पूजा से प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रयागराज में पधारे और उन्होंने गंगा पूजा से प्रयागराज कुंभ का शुभारंभ किया। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम था कि गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है और देश और दुनिया का 24 करोड़ श्रद्धालु संगम में आया। हर एक ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किया कि भारत की आस्था को इतना बड़ा यशस्वी सम्मान देने का कार्य जिसे एक व्यक्तित्व ने किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने एक मानक बनाया कि कुंभ में कुछ संदेश होने चाहिए, स्वच्छता का, कुंभ का संदेश होना चाहिए सुरक्षा का, और कुंभ का संदेश होना चाहिए भव्यता और दिव्यता का। 450 वर्षों के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये किसके कारण? मोदी जी के कारण। आखिर क्यों 1947 से लेकर के 2018 तक किसी भी सरकार ने अक्षय वट को श्रद्धालु जनों की दर्शन के लिए खोलने के लिए कभी साहस नहीं दिखाया? लोग डरते थे, लोग जाने से डरते थे। और प्रयागराज कुंभ में 24 फरवरी की तिथि जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कुंभ में आए, आस्था की डुबकी भी लगाई और स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से सामाजिक समता का अंतिम पीढ़ी पर पौड़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को क्या सम्मान दिया जाना चाहिए, यह जो उदाहरण प्रस्तुत किया, न भूतो न भविष्य का ये उदाहरण है। भाइयों बहनों, एक आगरा है, आगरा की अपनी विशेषता होगी। दुनिया के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन के हेरिटेज स्थल आपके इस आगरा शहर में है, आगरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आगरा हमेशा प्रताड़ित रहती थी, अपमानित रहती थी बहुत सारी चीजों के लिए। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मांग पर आज मेट्रो की सुविधा आपको आगरा में प्रदान होने जा रही है, इसका शुभारंभ भी हो चुका है। ये आगरा की पहचान है यमुना मैया से। देश की 7 पवित्र नदियों में जिन पवित्र नदियों का उल्लेख सदैव हम करते हैं, गंगा के बाद जिस पवित्र नदी का नाम आता है वह हमारी यमुना मैया है। भगवान कृष्ण ने भी
जिस यमुना मैया के किनारे अपनी पूरी जीवन लीला को व्यतीत किया, हम सबके सामने जीवन के कुछ उच्च आदर्श रखे, उस यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य होना आवश्यक है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के बाद यमुना जी का नंबर आना है और इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी इस देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व हम सबको दे सके, इस दृष्टि से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके पास यहाँ पर अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आगरा वासियों को, इन दोनों संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता से अपील करने के लिए आए हैं। हमने विकास भी किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य भी किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े से बड़े कार्य को भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश और देश के अंदर देने का कार्य किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कानून का राज हो यह भी सुनिश्चित करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर व्यापक अराजकता थी, जहां वाहन देखो की जो सुरक्षित नहीं थी, गुंडे सत्ता का संरक्षण पाकर के गरीबों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को प्रताड़ित करते थे। और आज हम कह सकते हैं जब हमें 2 वर्ष का कार्यकाल करने का अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। जो गुंडे सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों को प्रताड़ित करते थे, व्यापारियों को पीड़न करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, वे गुंडे आज गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे अब जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोग की यात्रा पर चले गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और सुशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ हम लोग इसलिए करने में सफल हो रहे हैं क्योंकि हम सबके सामने एक योग्य आदर्श के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को मिला है। स्वाभाविक रूप से चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में पुनः लेके आना है और इसलिए जो कार्य सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वह आज मुमकिन हुआ है। कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में गरीब को छत मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को शौचालय मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को रसोई गैस मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को छात्रवृत्ति मिलना नामुमकिन था। आज वह मुमकिन हुआ है, नामुमकिन अब मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा, मैं कहूंगा यूपी करेगा 74 पार, आप सब कहेंगे अब की बार फिर मोदी सरकार। यूपी करेगा 74 पार, यूपी करेगा 74 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। यूपी करेगा 74 पार, अब की बार फिर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।